to meet their basic needs of food, clothing, and shelter. They experience discrimination in office, in hospitals, schools, etc. and they are treated badly because they are poor. अब देखो यहाँ पे जो पुअर हैं, जो गरीब इंसान है, उसको कई जगह पे ट्रीटेड किया जाता है, उसको जताया जाता है कि तुम गरीब हो, लाइक ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, है ना। तो ऐसे कई जगह है, पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे गरीब को उसकी जो इमेज है सोसाइटी में, उसको बार बार वही बात बताई जाती है कि वो गरीब है, वो सोसाइटी में एकदम लोअर कैटेगरी को बिलोंग करता है। बाई कास्ट ऑल्सो जो लोअर कास्ट पर्सनस होते हैं लाइक शूद्रस एंड ऑल, उनको भी लो कैटेगरी में रखा जाता है कि उनको पहले के ज़माने में कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में वो अलाउ नहीं थे, ना रिचुअल्स में, मंदिर में एंड ऑल। वहाँ पे ओनली हाई कास्ट जो ब्राह्मण्स थे वही अलाउड थे कि पूजा पाठ का जो काम है, जो क्षत्रिय है, वो सारे जो हैं वो उसी में वर्क करते थे, ठीक है। तो ऑन बेसिस वो भी कहीं ना कहीं आज भी प्रैक्टिस होती है अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में। तो ये चीज़ जो है वो लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट एंड जो पुअर हैं, जो रिच पर्सनस हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सम पीपल्स में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। अब कुछ लोग तो हैं वो कई तरह के डिस्क्रिमिनेशंस सहन करते हैं, लाइक वो गरीब भी हैं और छोटी कास्ट को भी बिलोंग करते हैं, तो वो दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो सुनते हैं सोसाइटी से। And tribal, some religious groups and even particular regions and discrimination against for one or more of these reasons. In the following section we will look at how a famous Indians was discriminated against, and this will help us to understand the way in which caste was used to discriminate against large number of पीपल। अब अपनी इंडिया में कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टिल आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन बेसिस ऑन देयर रिलीजन, ऑन बेसिस ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में रनिंग है। उनकी लो कास्ट में है, लाइक हिंदू मुस्लिम्स का भी रहता है। अपन मुस्लिम्स का देखते हैं कि वो जो गर्ल्स हैं उनको पर्दा सिस्टम में रखा जाता है, उनको एजुकेशंस कम दी जाती है ना। तो अभी भी अपनी सोसाइटी में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस है, ठीक है। तो जैसे एक अपनी यहाँ पे बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल है, उसी को अपन फॉलो करते देखते हैं। Common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girl to school। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मुस्लिम्स होते हैं, दे आर नॉट उनको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें और उनको स्कूल भी नहीं भेजा जाता। However, studies have not shown their poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend schools or drop out from school after a few years। अब ऐसे देखा जाता है कि पोवर्टी क्या, गरीबी के कारण उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, ऐसा नहीं है। कहीं जो काफ़ी रिच फैमिलीज़ होती हैं स्टिल दे आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल। मतलब जो मुस्लिम्स की मोमडन्स की जो रिच फैमिलीज़ भी होती हैं वो भी अपनी गर्ल्स जो होती हैं उनकी फैमिली की, उनको स्कूल नहीं भेजते हैं और ना ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर एजुकेशन थोड़ी सी दिला भी देते हैं तो थोड़े दिनों बाद उनको स्कूल से निकलवा देते हैं। Whenever efforts has been made to reach education to the poor, there are Muslim communities has shown an interest in sending their girls to schools. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from a poorer family, including Muslim girls, attending school in a much larger number. अब यहाँ पे एजुकेशन जो है, एक एग्जाम्पल दिया है केरला का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। केरला जो है एजुकेशन के मामले में सबसे आगे, वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल का जो परसेंटेज है वो सबसे हाई रहता है। अब हर साल सुनना, एजुकेशन रेट जो है, लिटरेसी रेट जो है वो केरला की सबसे ज़्यादा रही जाती है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वहाँ पे एजुकेटेड रहते हैं, है ना।
तो जो अब वहाँ पे जो केरला में था कि एक बताया कि जो मुस्लिम्स जो थे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। तो नहीं पढ़ाने का कारण कि वो जो स्कूल है वो डिस्टेंस था, काफ़ी डिस्टेंस था उनके घर से। तो जो गवर्नमेंट ने कुछ मतलब स्कूल्स जो हैं वो थोड़े छोटे छोटे डिस्टेंस के सेंटर्स पे बनाने शुरू कर दिए, और जो घर से लेके स्कूल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बस के थ्रू कवर करवाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो है वुमेंस जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, और मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो वुमेन ही है। तो जिससे क्या हो गया कि एजुकेशन लेना वो बहुत ही इजी हो गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बस सर्विसेज स्टार्ट करने से, जो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होने से, तो एजुकेशन रेट जो है वहाँ पे बढ़ने लगी। मीन्स सेफ्टी के साथ में एजुकेशन, मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के साथ में उनको एजुकेशन दिया जाता है। तो पेरेंट्स जो हैं वो एग्री हो जाते हैं उस बात को लेके, और अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजते हैं, ठीक है। These factors have helped children from a poorer family including Muslim girls attend school in a much larger number। और यही फैक्टर जो मिला के जो पुअर फैमिलीज़ है या मुस्लिम फैमिलीज़ की जो गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होता है, और उसकी वजह से केरला का जो है लिटरेसी रेट जो है वो हाई होता जा रहा है। In other states where such efforts have not made children from a poorer families, whether Muslim, tribal, or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, in the cause for not attendance of a Muslim girls in a school. अब यहाँ पे देखो, in other states where such efforts have not made children from poor family, whether Muslim, tribals, or so-called lower caste, find it difficult to attend school। अब इसी तरह से दूसरे स्टेट्स में भी है, वहाँ पे भी फैमिलीज़ को और बच्चों को एजुकेशन जो है वो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक कॉज वो नहीं है कि उनकी वो पॉवर्टी लाइन पे है, मतलब गरीब हैं, या उनके पास में सोर्सेज नहीं हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है वो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा एफर्ट्स वहाँ पे भी लगा दे, वैसे लगाती है गवर्नमेंट, काफ़ी फंड जो है, काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पुअर पर्सनस के लिए बना रही है, बीपीएल लोगों के लिए बना रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एजुकेशन पा सके, बच्चे जो हैं एजुकेटेड हों, चाहे गर्ल्स हों, गर्ल्स के लिए भी काफ़ी योजनाएं बनाई गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उनको एक एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके और एजुकेशन लेके अपनी जो उनकी मंजिल है उसको पा सके। ऐसे कई सारे आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट देखे होंगे कि आज जो आईएएस बन रहा है, आरएस बन रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, मेडिकल में है, वो काफ़ी पुअर फैमिली को कोई मतलब जैसे बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर्स के बच्चे जो ठेला चलाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में काफ़ी अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ एंड ऑल एंड गिविंग comfortable environment for getting more and more education, ठीक है। On being discriminated against, people are engaged in a different kinds of a work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kind of work are valued more than others. Acting like a cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks they are of a less value, and people who do this work are seen as a dirty and impure. अब जैसे जो अलग अलग वर्क होता है ना सोसाइटी में, हर तरह का वर्क किया जाए, लाइक टीचिंग है, कारपेंट्री है, पॉटरी बनाना मतलब घड़े बनाना है, वीविंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है ना। तो लोग रहने के लिए ये सब, पैसा कमाने के लिए ये सब काम करते हैं। अब कुछ जो है ये वैल्यूड वर्क में आ जाते हैं। अब कुछ जो है एक्टिविटीज़ है लाइक गार्बेज क्लीनिंग करना है, कटिंग हेयर है, पिकिंग गार्बेज है, वॉशिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सब जो वर्क है एकदम थोड़ा लो कैटेगरी का आता है, जिसको सोसाइटी में कम वैल्यू दी जाती है, लेस वैल्यू होती है। और उन जो ये काम करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा उस अलग नज़रिए से देखा जाता है, जिससे कि ये लोग जो हैं वो सोसाइटी में लोअर तबके के लोग हैं, मतलब लोअर कैटेगरी के लोग हैं। दिस बिलीफ इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द
कास्ट सिस्टम। और ये जो बिलीव है लाइक शूद्र जो है, जैसे अभी कास्ट सिस्टम है, तो जैसे जो झाड़ू लगाने का काम है या गार्बेज कलेक्टिंग का काम है, वो पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कास्ट सिस्टम आ गया है कि जो टीचिंग है वो पर्टिकुलर एक सोसाइटी करेगी, वो लोग ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम आने की वजह से लोगों में डिस्क्रिमिनेशंस होने लग गया है। In the caste system, communities group of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as a superior. और जैसे ये कास्ट सिस्टम जो एक लैडर की तरह में हो गया है, जिसमें जो सबसे ऊपर लैडर है वहाँ पे हाई कास्ट के लोग स्टैंड कर रहे हैं, और जो सबसे नीचे है वहाँ पे लो कैटेगरी के, लो कास्ट के लोग जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पे अब लैडर में स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो एजुकेशन है, जो अच्छी वर्क ऑफिस है, ऑफिस के ऑफिसर्स क्लास हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं, उनको अच्छी पोस्ट पे हैं तो वो हाई लैडर पे खड़े हैं, मतलब सबसे ऊपर खड़े हैं। और जो गार्बेज कलेक्टिंग है, जो क्लीनिंग है, वॉशिंग का काम कर रहे हैं, उनको सबसे नीचे खड़े हैं लैडर पे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन बेसिस ऑन देयर वर्क एंड अ कास्ट।